यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018। इसमें क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो इसकी संहिता है वाजसनेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, इसमें क्रम से लगाना था, तो सबसे पहले सप्त पेगोडा बना था, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बना था, उसके बाद बृहदीश्वर मंदिर बना था, और सबसे बाद में बना था गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। सप्त पेगोडा जो है मामल्य शैली में बना है, 640 से 674 ईस्वी में बना था ये। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजसिंह शैली में बना है, 674 से 680। नेक्स्ट है बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में बना था, और गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में बना हुआ था। इसका क्रम हो जाएगा सप्त पेगोडा या पेगोडा, महाबली, बृहदीश्वर, गंगैकोंड। पेगोडा, महाबली, बृहदीश्वर, गंगैकोंड। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये शासक खारवेल से संबंधित है। ये चेदी शासक था। उदयगिरि की पहाड़ी पर बना है हाथी गुम्फा मंदिर। इसमें खारवेल की बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक सब मिलाकर 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिले हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं। दोनों जगह से, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से, आदमगढ़ से भी, और राजस्थान के बागोर से। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश के बारे में है। उनका राज्य कौन था? तो धनंजय का राज्य जो था वो कुस्तलपुर था। नीलराज का अवमुक्त था। उग्रसेन का पालक्का था। विष्णुगोपा का कांची था। धनंजय कुस्तलपुर, धनंकु। नीलराज अवमुक्त, नील अव। उग्रसेन पालक्का, उग्रपाल। विष्णुगोपा कांची, तो विष्णु का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र कौन कौन से थे? तो आलमगीरपुर और हुलास जो है ये संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है। लोथल गुजरात से संबंधित है। आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और हुलास जो है सहारनपुर में है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन थी? तो नाना देशी और मणिग्राम जो थी, ये जो है नाना देशी और मणिग्राम। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्थ जो था उसका सेनापति था। बाद में बृहदत्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट है लाल दरवाज़ा जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, और अदीना मस्जिद जो है वो पंडुगा जिला पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है लाल दरवाज़ा जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद, और अदीना मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में है, पड़ुआ पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान जो है नहीं, रसखान की रचना रसिकप्रिया नहीं है। रसिकप्रिया रचना है आचार्य केशवदास की।
और केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका और कविप्रिया भी हैं। तो रसिक प्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका केशवदास की हैं। उस्मान ने चित्रावली लिखा है। ध्रुवदास नाभा भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसिक प्रिया केशवदास, उस्मान चित्रावली। समा जो होती थी मुगल काल में वो संगीत संगोष्ठी होती थी। नेक्स्ट है चकला शब्द का प्रयोग जो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई के लिए किया जाता था। ये सरकार के समानार्थी नहीं था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व से किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ जो होता था, जिन्हें मुगलई भी कहा जाता था, वो पड़ोसी राज्यों को आक्रमण लूटपाट से बचने का आश्वासन देते थे मराठे, उसके बदले में वसूल करते थे चौथ। खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महामानगा ने करवाया था दिल्ली के पुराने किले में। पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल का निर्माण महामानगा जो अकबर की धाय माँ थी ने उसने करवाया था। खैरुल मंजिल जो है अब मदरसा के रूप में है जहाँ शिक्षा दी जाती है। देवगिरी शंकरदेव शासक था देवगिरी का। वारंगल का शासक जो था वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। होयसल का वीर बल्लाल था। मदुरा का वीर पांड्य। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव जो था वो शासक बना था। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। और वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था। होयसल का वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। तो मदुरा पांड्या, होयबल्ला, प्रताप वारंगल, देव शंकर। नेक्स्ट है क्रम करना था तो सबसे पहले जहांदार शाह का शासन था 1712 से 13 में। मुहम्मद शाह उसके बाद आया 1719 से 48 में। उसके बाद अहमद शाह आया 1748 से 54 में। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 1759 तक। जहाँ मुँह अह आलम, जहांदार शाह, मुहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान जो को बहुत अनिच्छा से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, तब जो है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार करके सीधी कार्रवाई दिवस का प्रस्ताव पारित कराया था। बाद में वायसराय के कहने से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया और मुस्लिम लीग को सम्मिलित होने के लिए कहा गया। फिर उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में वायसराय अलग से मुस्लिम लीग के हेड से मिला, तब जो है उसने जो है मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी वायसराय के कहने पर। नेक्स्ट है वुड का घोषणा पत्र जो है 1854 में आया था। हंटर आयोग जो है 1882 में आया था। 1882 में आया था। सैडलर 1917 में आया था। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। वुड का घोषणा पत्र जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड 1854 में जारी किए थे। हंटर आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में आई थी और लॉर्ड रिपन का शासन वायसराय का काल क्या था? 1880 से 1884, लॉर्ड रिपन। और सैडलर आयोग जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर यमी सैडलर के नेतृत्व में आया था। नेक्स्ट है अभिनव भारत समाज की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी 1904 में।
बाद में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत समाज जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, खासी 1829-30 में, कोल 1831 में। और अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, खासी विद्रोह के तीरथ सिंह थे, कोल विद्रोह के बुद्धो भगत ताना भगत थे, और संथाल विद्रोह के जो थे वो सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली है कांग्रेस, ये डफरिन ने कहा था। डफरिन का कार्यकाल जो था 1884 से 1888 था, और डफरिन के जस्ट पहले लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन का था 1880 से 1884। संभलपुर में नेतृत्व किया था 1857 का सुरेंद्र साई ने, गंजाम में किया था राधा कृष्ण दंड सेना ने, कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया था, और लखनऊ में हजरत महल ने किया था, और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है संभलपुर में सुरेंद्र साई, गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर में गुलाब सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, और लियाकत अली इलाहाबाद में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकुल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन डाटा के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय का है। नेक्स्ट है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। क्रेब्स चक्र के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, और काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। यह दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा शिमला सम्मेलन 1913 से जुलाई 1914 तक द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत को भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है लंबी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरल। भगवान वेंकटेश्वर का तिरुपति मंदिर जो है वो किस पहाड़ियों पर है? तो ये बिलिगिरिरंगा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, और मल्लमल्ला नाम की कोई पहाड़ी नहीं है। भगवान शेषाचलम पहाड़ी जो है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम जिले में, जवादी बेल्लोर में, तिरुवल्लाई जिला तमिलनाडु में, और बिलिरंगा पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है, शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर। राजस्थान का मरुस्थल जो है किसका विस्तार है? प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है, गावलगढ़ पहाड़ी से। और गोदावरी, कावेरी, कबाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। गुलाबी काली चंपा सुल्ताना अनाबे शाही अंगूर की प्रजाति है, अंगूर की। वर्तमान समय में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम मुख्यालयों के उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले भारतीय मौसम मुख्यालय जो है कोलकाता में था, उसके बाद इसे शिमला ट्रांसफ़र किया गया, फिर ये पुणे में आया और अब दिल्ली में है। कोलकाता, शिमला, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे, दिल्ली। नेक्स्ट है कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी है।
और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कॉफ़ी उत्पादक देशों का क्रम बताना है तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। ब्राबिकोइंडो, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है पश्चिम पंजे का आकृति का डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। मिसिसिपी नदी बनाती है और नील नदी जो है वो चापाकार डेल्टा बनाती है। आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। चिली दूसरे नंबर पर जापान है। क्रम है तो सबसे पहले कवच वाले जीव आए थे, फिर कीट आए, फिर सरीसृप आए, फिर स्तनधारी। कवच, कीट, सरीसृप, स्तनधारी। कवच, कीट, सरीसृप, स्तनधारी। मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता, बाकी रेशम, लाख, शहद ये सब कीटों से प्राप्त होता है। लाख जो है करिया लेक्का एवं लैसिफर लेक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं। मोती जो है मोलस्क संघ के जीव पिंकटैडा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो उपयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में आई। सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थित है, गुजरात के जामनगर प्रांत में। इसका उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। और जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में है उसके निकट स्थित है। तो भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी में। दिवस जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये सब इक सीटू हैं, मतलब बाह्यवासन हैं। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम। और जो वानस्पतिक उद्यान है ये वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम ये इक सीटू हैं। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलागार और पवित्र उपवन जो है वो इन सीटू है। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलागार इन सीटू है। प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ई, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सिस्टम फॉर एयर इक्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग सफर का उद्घाटन सन 2018 में हुआ था। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है ये। मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग होता है, वे प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायुमंडल में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे पैन, ओजोन, स्मॉग ये सब। वृक्ष की पत्तों की सरसराहट जो है वो 20 डेसिबल के लगभग होती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना सन 2008 में लोकार्पित की गई थी। इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। यह एक अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया है। इसमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह इसमें जो है मीथेन मुख्य रूप से शामिल होती है। मुख्य गैस, इसकी मुख्य भाग क्या है प्राकृतिक गैस का? तो मीथेन होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो PAC होता है।
ये पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट पैन। ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा जो है ये नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम रॉन्टगन ने किया था। भौतिकी का पहला नोबेल इनको इसी के आविष्कार हेतु मिला था 1901 में। किरणों का विकिरण के क्रम में लगाना है तो सबसे कम होता है रेडियो तरंग का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश का जो विकिरण होता है अवरक्त विकिरण से ज़्यादा होता है। दृश्य के बाद पराबैंगनी है, फिर यक्स है, फिर गामा है। तो सबसे अधिक गामा, फिर यक्स, फिर परा, गाए परा, दृश्य अव, माइक्रो रेडी। किरण इलेक्ट्रॉन और प्रकाश में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। ध्वनि का वेग लोहे में सबसे अधिक होता है। 1979 में जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। जर्मनी में जन्मे थे 1879 में आइंस्टीन और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है जर्मेनियम, ये सब जो है अर्धचालक होते हैं। ग्राफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जिसे नैनो प्रौद्योगिकी में जो है महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है ग्राफीन का। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने बनाई थी। नेक्स्ट है पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना था वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। के तहत अगर कोई सांसद 60 दिन तक सदन में उपस्थित नहीं होता है बिना इन्फॉर्मेशन के तो उसकी सदस्यता जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 11वां अधिवेशन का अंतिम दिन जो था वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम बैठक इसकी जो हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। विधान परिषद जो होता है 169 अनुच्छेद के तहत इसको भंग नहीं किया जा सकता। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब गठित किया गया था? तो ये 1985 में। से 2006 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था, महिला बाल विकास विभाग और मानव संसाधन। 2006 में महिला बाल विकास को अलग कर दिया गया और मानव संसाधन को अलग कर दिया गया। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लोकसभा की 81 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से 20 जो है संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। जो है वो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर से निकलती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसका परिणाम होती है? तो अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास विकसित किया गया था 1990 में।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष 1990 में जो है मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। इसका शुभारंभ नरेगा के रूप में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले किया गया था। लॉरेंज वक्र जो होता है वो आय की विषमता से संबंधित है। लॉरेंज वक्र जो होता है वो आय की विषमता से संबंधित है। अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्सो लॉरेंज ने इसको विकसित किया था। आय की विषमता से संबंधित होता है लॉरेंज। आय लारे। लॉरेंज वक्र जो है समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी अधिक होगी। यदि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा पर पड़ता है तो श्रेणी में अपकिरण बिल्कुल नहीं होगा। अपकिरण की मात्रा जो है आय की विषमता को संदर्भित करती है। स्थानीय मेलों पर कर और स्थानीय मेलों पर कर पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर और भू राजस्व कर जो है वो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। 5 वर्षीय योजनाएं में किसका ध्येय संपोषणी विकास था? तो ये 12वीं योजना का जो है संपोषणी विकास था। इसमें उत्तर प्रदेश के नगरों में किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में जो है नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। बाकी लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर को वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था, उसके तहत लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर को चुना गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 10 स्मार्ट शहर जो है बनाने हैं। 10। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए गठित जो समिति थी उसका क्या नाम था? तो हाशिम समिति जो थी वो शहरी ग्रामीण से ग्रामीणों की पहचान, शहरी गरीबों की पहचान हेतु जो था वो प्रोफेसर R हाशमी द्वारा पहचान किया गया था। शहरी गरीबी प्रोफेसर R हाशमी। इसके अनुसार आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी, पेशाजनक कमजोरी, 3 कमजोरियों को जो है चिन्हित किया गया था। वैश्विक गांव की संकल्पना जो है परिवहन एवं संचार के विकास से संबंधित है और इसको वैश्विक गांव जो है मार्शल मैकलुहान ने इसकी भविष्यवाणी की थी। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग। सड़कों की लंबाई जो है देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है, उसके बाद असम में है। प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो आयकर से संबंधित है। ABC इंडेक्स जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स बाल्य स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतक पर आधारित है। ये पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ऊपर, लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन है? हरियाणा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुल प्रजनन दर भारत की क्या है अभी? तो 2 है। शहरी क्षेत्रों में 1.6 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? तो इसमें जो है प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पंजाब है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में,
फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद पंजाब में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55%। और 2050 तक ये प्रतिशत 68% हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किससे नहीं गुजरता है? तो बस्ती से नहीं गुजरता है, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, बाराबंकी, इन सब जगहों, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, अमेठी, गाजीपुर तक जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा कौन है? तो यमुना और गोमती नदी दोनों हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गोमती नदी है। महिला साक्षरता यूपी में सबसे कम कहाँ की है? तो श्रावस्ती की है। पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हरित क्रांति के जन्मदाता थे। 1970 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान जो है वो ज्योतिष विज्ञान नहीं है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस का है। रूस की मस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का स्टीफन हॉकिंस इनकी पुस्तक है ये। द एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर, ये जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की पुस्तक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे ये 2004 से 2008 तक।